गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को एडवर्ब के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, काइंड्स बताएंगे। ठीक है, ये सब आज की क्लास में हम बताएंगे। तो एडवर्ब क्या होते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब की डेफिनेशन: एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब। देखिए, जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। आप लोग इसको हिंदी में भी लिख लें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे एडजेक्टिव पिछली क्लास में हमने बताया, एडजेक्टिव के बाद फिर जो है आप लोगों को बताया था वर्ब। ठीक, एडजेक्टिव जो शब्द होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसमें कुछ समथिंग ऐड करते हैं। उसी प्रकार से जो एडवर्ब होते हैं तो ये मॉडिफाई करते हैं, यानी कि कुछ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। किसमें? वर्ब में जोड़ते हैं, या फिर एडजेक्टिव में जोड़ते हैं, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब में कुछ जोड़ देते हैं, या फिर उसके बारे में बताते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल, राम रन्स क्विकली। तो राम दौड़ता है, रन्स क्या है? ये वर्ब है। और कैसे दौड़ता है? क्विकली, यानी कि शीघ्रता से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। ठीक, तो इसमें रन्स में कुछ ऐड किया गया, यानी कि वर्ब में ऐड किया गया, तो ये क्या है? एडवर्ब हो गया। क्लियर? फिर से समझ लेंगे। जो एडवर्ब होते हैं यानी कि क्रिया विशेषण, वो शब्द होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं या कुछ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। किसमें? वर्ब में, या एडजेक्टिव में, या फिर कह सकते हैं किसी दूसरे एडवर्ब में। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया विशेषण है यानी कि एडवर्ब है, ये किसी वर्ब में या फिर एडजेक्टिव में या फिर किसी दूसरे वर्ब में कुछ जोड़ते हैं, या फिर उनकी क्वालिफाई करते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे ऐसे कह सकते हैं। ठीक, जैसे एडजेक्टिव हमने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं। उसी प्रकार से जो एडवर्ब होते हैं वो किसी दूसरे एडवर्ब या फिर वर्ब या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। ऐसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं या फिर ऐड करते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात कर लेते हैं। एडवर्ब के काइंड्स, ठीक है, तो मेन तो देखो सबसे पहले 3 होते हैं इसके काइंड, फिर इसके कुछ अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल एडवर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं सरल क्रिया विशेषण। आप लोग क्या कीजिए, इसको आराम से नोट भी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको फेयर कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो सिंपल एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि सरल क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब को क्या कहेंगे? तो संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब को कहेंगे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे। पहले देख लेंगे मुख्य रूप से 3 प्रकार के एडजेक्टिव के प्रकार, 3 प्रकार से एडवर्ब के प्रकार होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सरल क्रिया विशेषण, रिलेटिव एडवर्ब यानी कि संबंधवाचक क्रिया विशेषण, और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो मुख्य रूप से एडवर्ब के कितने काइंड होते हैं? 3 काइंड होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। सरल, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले सिंपल देख लेते हैं। सिंपल एडवर्ब द्वारा टाइम यानी कि समय को प्रदर्शित किया जाता है, या फिर प्लेस स्थान को प्रदर्शित किया जाएगा, या फिर नंबर को, या फिर माइनर तरीका, डिग्री ऑफ क्वांटिटी परिमाण या मात्रा, अफर्मेशन यानी कि स्वीकृति, निगेशन मतलब निषेध, इन सबको जो है प्रकट किया जाता है। फिर से समझेंगे। सिंपल एडवर्ब से टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, डिग्री ऑफ क्वांटिटी, अफर्मेशन एंड निगेशन। ठीक है, तो ये सब सिंपल एडवर्ब के द्वारा जो है प्रकट किया जाएगा। रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा क्या क्या प्रकट किया जाएगा? तो रिलेटिव एडवर्ब जो है 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, 2 वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को स्पष्ट करेगा। किसको किसको स्पष्ट करेगा? टाइम को, प्लेस को, रीजन को और मैनर को, समय को, स्थान को और कारण को और तरीका। ठीक, तो नाउन के पहले क्या है? देखो लिखा है 2 वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले जो नाउन होगा उसकी ओर संकेत करते हुए समय, स्थान, कारण और तरीके को बताएगा। कौन? रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं, ये स्टार्टिंग में ही दिए होते हैं। वो सेंटेंस कोई होगा
तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मुख्य रूप से एडवर्ब के 3 प्रकार होते हैं, सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, एडवर्ब की डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन नोट कर लें आप लोग, रट लें इसी प्रकार से। मुख्य रूप से 3 काइंड होते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम डिटेल में इनके बारे में बताएंगे अगली क्लास में। सिंपल एडवर्ब के बारे में बताएंगे, फिर रिलेटिव के बारे में बताएंगे, फिर इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे। आज की क्लास बहुत ही छोटी सी थी। ठीक है, तो इसमें जो है हमने क्या क्या बताया, केवल डेफिनेशन बताया है और मुख्य रूप से एडवर्ब के काइंड्स बताया है। ठीक है, आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।